Hello everyone, myself Tulsi Pamar, Assistant Professor in Physics, Government College अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत मिलर इंडिसेस का अध्ययन करेंगे। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन करना आवश्यक है और किसी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के अध्ययन के लिए हमें स्पेस में क्रिस्टल तलों की स्थिति और ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना के समानांतर तलों या पैरेलल प्लेन्स के ओरिएंटेशन और पोजीशन को व्यक्त करने के लिए मिलर सूचकांक की आवश्यकता होती है और ये जो प्रेजेंटेशन है वही मिलर इंडिसेस कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो दो विमा में चालक रेखाएं बनती है, तो त्रिविमा में जो प्लेन बनते हैं उन प्लेनों की स्थिति को दिखाने के लिए इंडिसेस की आवश्यकता होती है और ये इंडिसेस जो है मिलर सूचकांक कहलाते हैं। किसी क्रिस्टल चालक में क्रिस्टल तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात हो तो हम उस क्रिस्टल प्लेन की स्थिति और ओरिएंटेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मिलर इंडिसेस किस तरीके से ज्ञात किए जा सकते हैं। हम किसी भी क्रिस्टल प्लेन के मिलर इंडिसेस निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल जो चालक है उसमें जो एक्सेस है, जिसको हम अभाज्य वेक्टर्स कहते हैं, मूलभूत सदिश कहते हैं, ABC, उनको डिसाइड करते हैं और ये जो क्रिस्टल अक्ष है वो अभाज्य या विभाज्य दोनों हो सकती है। अब किसी तल द्वारा इन अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों को चालक नियतांक के पदों में व्यक्त करते हैं। यहाँ लिखा है PA, QB और RC। अब इन अंतःखंडों के जो गुणांक है PQR उसके व्युत्क्रम को लिखते हैं और इन व्युत्क्रम अंतःखंडों के गुणांकों को अंतःखंड गुण को PQR के लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM से गुणांक करके इंटीजर्स बनाते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणांकों को HKL से निरूपित करते हैं तथा HKL को जब ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो उस प्लेन के मिलर सूचकांक कहते हैं। ये जो सारा हमने अब तक 5 पॉइंट पढ़े हैं, इनको जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे हम इसको थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी। तो आइए हम इसको एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ इन्होंने एक डायग्राम दिया है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं। एक जो क्रिस्टल प्लेन है PQR और PQR जो है इसके मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं। तो इस तल के मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु O से जो हमारा अभाज्य स्थिति सदिश है ABC, जो मूलभूत सदिश है वो देखते हैं और ये मूलभूत सदिश से जो प्लेन है PQR वो जो सदिश इस अक्षों को काटता है तो जो OP है वो होगा 3A, OQ है वो होगा 2B और जो OC है OR है वो होगा 2C। इसको हम पुनः देखते हैं। क्या लिखा गया है कि जो तल PQR है उसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड 3A, 2B और 2C। सबसे पहले तो जो कोई भी तल है जिसके मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं वो अक्षों पर कितना अंतःखंड काटता है उसको ABC के फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद इनके जो है या तो ABC से डिवाइड कर दीजिए या फिर इनके सिर्फ जो इंटीजर्स हैं वो ले लीजिए, गुणांक ले लीजिए, तो वो है 3, 2 और 2। उसके बाद में इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/P, 1/Q, 1/R और वो होगा 1/3, 1/2, 1/2। इन 3, 2, 2 का LCM होगा 6 और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे इन सभी को तो मिलर सूचकांक बनेंगे 2, 3, 3। इसको लिखने का तरीका जो HKL है, कॉमा नहीं लगाया जाता बीच में,
ब्रैकेट लगा के अगर हम इनको लिखते हैं 2 3 3, तो ये जो दिया गया डायग्राम था, प्लेन था, उसके मिलर इंडिसेस को शो करता है। वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे प्लेन लेते हैं हम PQR, इसके हमें मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है वो एक्सेस को काटता है और उसके अंतःखंड क्या हैं, 3A, OP है 3A, OQ है 2B और OR है 2C। फिर इनके अंतःखंड ले लेते हैं, अंतःखंडों के गुणांक लेते हैं 3 2 2, इनका रेसिप्रोकल करते हैं 1/3, 1/2, 1/2। इसका एलसीएम जो है वो 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलर इंडिसेस होंगे इस प्लेन के 2 3 3। कई एग्जाम्पलों से हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि जब मिलर सूचकांक ऋणात्मक हो तो उस पर बार लगा कर लिखा जाता है। अगला डायग्राम देखते हैं, जो ये डायग्राम है इसके हमें मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो ये जो प्लेन है RSPQ या PQRS जो प्लेन है, इसके मिलर इंडिसेस हमें ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं कि इसका O मूल बिंदु अगर हम लिया जाए और उस मूल बिंदु से एक्सेस जो OX, OY और OZ है, और इन एक्सेस को जो प्लेन है जिसके हमें मिलर इंडिसेस निकालने हैं, PQRS जो प्लेन है, वो जो Y अक्ष को है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में -y की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये -b पे काटता है। x एक्सेस को a पे काटता है और z एक्सेस के पैरेलल है, z एक्स को नहीं काट रहा है। तो इस तरीके के जो प्लेन है उसके अक्षों पर काटे गए अंतःखंड होंगे a, -b और इनफाइनाइट। और अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इसके गुणांकों का, तो 1, -1 और 0 हो गए। इनको एलसीएम जो है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलर इंडिसेस हो गए इस प्लेन के 1, 1 बार और 0। अगला लेते हैं, ध्यान रखें कि निर्देशांक अक्षों के समानांतर तलों द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड का मान अनंत होगा और इसके संगत मिलर सूचकांक 0 होगा। पिछले उदाहरण में देखा कि वो जेड एक्स के समांतर तल था। तो अगर हम घनीय जालक जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लें और उसके तलों के अंतःखंड देखें, मिलर सूचकांक ज्ञात करें, तो एक तल लेते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सेस है और जो फ्रंट वाला तल है या कोई सा भी एक्स ले लो, तो इनके हम मिलर इंडिसेस हम ज्ञात कर सकते हैं। जो वाई एक्स को काटने वाला तल है वो एक्स एक्स के नहीं काट रहा, एक्स एक्स के भी समांतर है और जेड एक्स के भी समांतर है, तो इसके अंतःखंड होंगे इनफाइनाइट, 1, इनफाइनाइट और इसके मिलर इंडिसेस होंगे 0, 1, 0। इस प्रकार मिलर सूचकांक किसी क्रिस्टल में बराबर दूरी पर स्थित तलों के सेट को व्यक्त करते हैं। जैसे किसी घनीय जालक के मिलर सूचकांक 1, 0, 0 है तब। तो हम इस डायग्राम को देखें, एक्स वाई जेड एक्सेस से दिया गया है जहाँ पे लेटिस कांस्टेंट a है। तो यहाँ पे 3 प्लेन शो किए गए हैं और तीनों प्लेन के अगर हम मिलर इंडिसेस देखें तो 1, 0, 0 और 2, 0, 0 जो तल हैं वो परस्पर समांतर हैं। इसी तरीके से तल 1, 0, 0 और 2, 0, 0 को हम देखें तो ये जो तल हैं 1, 0, 0 वो खाली डायग्राम से शो किए गए और जो एरो वाली लाइन से है वो 2, 0, 0 से शो किया गया है। मिलर सूचकांक की जो नोटेशन कन्वेंशन है, तो हमने देखा कि HKL जो है एक तल या समांतर तलों के समूह को व्यक्त करता है। और अगर हम इसमें बीच वाला ब्रैकेट लगाएं तो ये तलों के परिवार या फैमिली को शो करता है। बड़ा ब्रैकेट लगाएं तो ये किसी तल की दिशा को व्यक्त करता है। और अगर ये ब्रैकेट नोटेशन वाला साइन लगाएं तो ये तलों के परिवार के संगत दिशाओं के परिवार को व्यक्त करता है। तो नीचे डायग्राम देखें कि विभिन्न चालक तलों के तल 001, 110 और 111 को दर्शाया गया है। ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं तो चालक तल को दिखाता है और उनकी दिशाओं के लगाएं तो भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा 001 या 100 या 111। इसी तरीके से दिशा HKL और तल HKL के लंबवत होती है।
जैसा कि दिशा 110 तल 110 के लंबवत है। यहाँ पे हम पहले डायग्राम में 001 तल को शो किया गया है। 001 तल जो है दूसरे में 110 प्लेन को शो किया गया है और तीसरे में 111 प्लेन को शो किया गया है और साथ में ही बड़े ब्रैकेट से उनकी दिशाओं को व्यक्त किया गया है। तो ये डायग्राम घनी क्रिस्टल जालक के विभिन्न तल और उनकी दिशाओं को व्यक्त करता है। इस डायग्राम में 100 अगर हम बीच वाला ब्रैकेट लगाएं तो जो इस तल परिवार के तल और उसकी दिशाएं दिखाई गई हैं और ये 6 जालक तलों को व्यक्त करता है। यानी 100 के अंतर्गत जो बीच वाला ब्रैकेट है तो इसमें सभी दिशाएं आएगी 100, 010, 001, 1 बार 0, 01 बार 0 और 001 बार। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। प्लेन दिखाए गए हैं सभी। 100 प्लेन पहले वाला है, दूसरा 010 प्लेन है, तीसरा 001 प्लेन है, चौथा 1 बार 00 प्लेन है, पांचवा 01 बार 0 प्लेन है और छठा 001 बार प्लेन है। ये HKL जो है 100 परिवार के तल और दिशाओं को दिखाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर 100 के ऊपर ब्रा और कैट नोटेशन लगाया जाए तो ये जो है 6 दिशाओं को व्यक्त करता है। 6 दिशाओं में जो अगर हम इसको अलग अलग दिखाएं तो 100, 010, 001, 1 बार 00, 01 बार 0 और 001 बार। तो इस तरीके से जो मिलर इंडिसेस है वो समांतर तलों के समूह को व्यक्त करता है और इन सभी के लिए एक मिलर इंडिसेस को एक फैमिली के रूप में लिखा जा सकता है।